नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा कि हमारे देश के पीएम ने एक सडन स्टेटमेंट दी है जो काफी न्यूज में थी। इन्होंने यहाँ पर कहा है कि पहले हम कबूतर छोड़ते थे, अब हम चीते छोड़ रहे हैं। और ये इन्होंने कहा है लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लॉन्च के टाइम। नाउ पहली बात तो मैं चाहता हूँ जो पीएम मोदी की स्टेटमेंट है, छोटी सी एक स्टेटमेंट है, ये मैं चाहता हूँ आप सुने। उसके बाद आपको एक हिस्टोरिकल एंगल बताऊंगा इस स्टेटमेंट का कि पीएम मोदी ने ये क्यों कहा है कि एक टाइम पर हम कबूतर छोड़ते थे। आज हम दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्यों, आपको खुशी नहीं है? देर आए दुरुस्त आए। होता है कभी कभी, क्योंकि चारों तरफ इतनी नेगेटिविटी का भरमार होता है कि उसमें कभी कभी अच्छाइयों को ढूंढने में बड़ा टाइम लगता है। और देश बदल रहा है जी। एक समय था हम कबूतर उड़ा छोड़ते थे, आज चीता छोड़ते हैं। ऐसे ही थोड़ा होता है। ना यहाँ पर पीएम मोदी इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं देश के पहले प्राइम मिनिस्टर की, जवाहरलाल नेहरू की। आपको पता होगा देश के पहले पीएम थे जवाहरलाल नेहरू और अभी देश के 14th प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी। और जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप अगर पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये पिजन्स के काफी शौकीन थे। जब भी इनका बर्थडे आता था तो काफी बड़ी एक गैदरिंग होती थी, बच्चे आते थे, कोई स्टेडियम में बहुत से इनके जो सपोर्टर्स हैं ये आते थे और वहां पर ये कबूतर छुड़ा करते थे। यहाँ पर आप देख पाओगे, आप अगर गूगल करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू पिजन्स तो आपको बहुत सारी इनकी फोटो मिलेगी इस तरीके से कबूतर छोड़ते हुए। ये इनकी फोटो है इनके 66 बर्थडे की। यहाँ पर ये कबूतर छोड़ रहे हैं। और कबूतर आप सबको पता होगा एक सिंबल होता है पीस का। ये ऐसा नहीं है कि रैंडमली बस इनको शौक था, ये आप कह लीजिए दुनिया को एक संकेत भी भेज रहे थे कि आई एम ए मैन ऑफ पीस, मैं शांति चाहता हूँ, इंडिया शांति चाहता है। तो ये पिजन छोड़ने के पीछे बहुत ज्यादा एक डीप मीनिंग था। अब हालांकि जवाहरलाल नेहरू की जो ये इच्छा थी कि ये खुद को इंडिया को प्रेजेंट करे कि वी आर अ वेरी पीस लविंग कंट्री, मैं पीस लविंग हूँ, इसकी आलोचना भी हुई है, इन द पास्ट भी हुई थी। अब रिसेंटली भी हमने देखा है कि काफी बार आलोचना हुई है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो सरदार पटेल ने बहुत बार जवाहरलाल नेहरू को यह कहा था कि चाइना हमको एज ए फ्रेंड नहीं देखता, तिब्बत को कब्जाने के बाद ये डेफिनेटली इंडिया पे एग्रेशन दिखाएंगे। नेहरू जी ने उस वक्त इस एडवाइस पर उतना काम किया नहीं। इवेंचुअली आपको पता है फिर 1962 वॉर हुई, इंडिया ने अपनी बहुत सारी टेरिटरी गंवा दी। और मोस्ट रिसेंटली आपको याद होगा जो महाराष्ट्र के गवर्नर है इन्होंने ये कहा कि नेहरू वांटेड टू रिलीज पिजन्स मेड नेशन वीक। इनका यह कहना था कि वैसे ही ये जवाहरलाल नेहरू जी की इज्जत करते हैं। इन्होंने कहा कि आई होल्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू इन हाई एस्टीम, मगर उनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी भी थी। इनके हिसाब से, महाराष्ट्र के गवर्नर के हिसाब से, उनकी सबसे बड़ी वीकनेस ये थी कि वो खुद को समझते थे कि वो मैसेंजर ऑफ पीस है। और अगर दुनिया को ये कॉन्स्टेंटली मैसेज देंगे कि इंडिया मैसेंजर ऑफ पीस है, इंडिया के पीएम मैसेंजर ऑफ पीस हैं, तो कभी हम पे अग्रेशन होगा नहीं। जबकि इससे इवेंचुअली इंडिया की जो इमेज थी ना, ये एक बहुत ज्यादा कमजोर कंट्री की हो गई दुनिया भर में। और उसके अलावा रिसेंटली आप देखो तो पीएम मोदी ने भी आलोचना करी थी जवाहरलाल नेहरू की, ये कहकर कि नेहरू जी को अपनी जो पीस लविंग ग्लोबल इमेज है इसको प्रोटेक्ट करना था। ये हमारे पीएम ने कहा था कि नेहरू डिड नॉट सेंड आर्म फोर्सेस टू लिबरेट गोवा सो टू प्रोटेक्ट हिज पीस लविंग ग्लोबल इमेज। आपको पता होगा कि भारत को आज़ादी मिल गई 1947 में, मगर 15 साल तक गोवा पुर्तगाल के अंडर रहा था। नेहरू जी के पास काफ़ी बार ऑप्शन थी कि मिलिट्री एक ऑपरेशन करे, गोवा को वापस ले, मगर इन्होंने ये बात टाली, 15 साल तक टाली। और इवेंचुअली हमको ऑपरेशन विजय करना पड़ा, जिसमें नेहरू जी के अंडर ही गोवा वापस इंडिया में मर्ज हुआ था। मगर मोदी जी ने यहाँ पर यह कहा है कि ये सब हम पहले कर सकते थे। 15 साल तक गोवा देश से अलग रहा क्योंकि नेहरू अपनी जो ग्लोबल पीस लविंग इमेज है इस पर एम्फोसिस करते थे। तो ये जो इनकी यहाँ पर स्टेटमेंट है कि एक टाइम पे हम कबूतर छोड़ते थे, अब हम चीते छोड़ते हैं, ये आप कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्योंकि जहां पर एक टाइम पर इंडिया के पहले पीएम कबूतर छोड़ते थे, जो इंडिया के करंट पीएम है ये चीते छोड़ रहे हैं। रिसेंटली आपको पता होगा कि मोदी जी का बर्थडे था 17 सितंबर को, और मोदी जी ने अपने बर्थडे में नामीबिया से आए जो चीते हैं ये मध्य प्रदेश के
कूनो नेशनल पार्क में रिलीज की है। यहाँ पर आप देख पाओगे, ये आपके सामने फुटेज है। और ये सब हमने किया है प्रोजेक्ट चीता के अंडर। देखो, एक टाइम था जब भारत के जंगलों में चीते आम थे और भारत में फिर इवेंचुअली इतनी पोचिंग हुई, इतनी हंटिंग हुई, बिना रोक टोक के इनकी स्किन को इंटरनेशनल मार्केट में इलीगली बेचा जाता था। कई पोचर्स ने इनको इतना मारा कि इनकी आबादी बिल्कुल ख़त्म हो गई। चीता बिल्कुल विलुप्त हो गए भारत से 1952 में। और अब भारत ने क्या किया है कि नामीबिया देश से 8 चीते मंगाए हैं जो मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क में छोड़ दिए गए हैं। और यहाँ पर आप वैसे ये भी देख पाओगे आपके सामने एनिमेशन में, ये एक अफ्रीका का देश है नामीबिया। इंडिया के साथ नामीबिया के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ से ये चीते आए हैं इंडिया में और अब 5 सालों तक ये जो प्रोजेक्ट चीता है चलेगा। देखा जाएगा कि आने वाले 5 सालों तक यहाँ पे जो चीते लाए गए हैं, जिनमें मेल्स भी हैं फीमेल्स भी हैं, अगर ये रिप्रोड्यूस कर पाते हैं इंडियन एनवायरनमेंट में, ये कंफर्टेबल फील करते हैं, तब तो हम कहेंगे कि प्रोजेक्ट चीता सक्सेसफुल है। और इवेंचुअली अब हम भारत में वापस चीतों की जो आबादी है ये बढ़ा सकते हैं। इट विल बी हिस्टोरिकल फॉर इंडिया, क्योंकि पहली बात तो ऑब्वियसली इससे टूरिज्म बढ़ेगा। दूसरी बात ये भी है कि हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीता एक टॉप प्रेडेटर बनके अपनी आबादी बढ़ाए, क्योंकि हिस्टोरिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में चीते थे, हमारे जंगलों में चीते रहते थे। ये ओवरऑल नेचुरल ऑर्डर का पार्ट थे। ह्यूमन एरर की वजह से ये मिट गए, तो वापस इनको हमारे इकोसिस्टम में लाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर यहाँ पे आप जानना चाहते हैं नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के बारे में कि ये भी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीएम मोदी ने फिर चीतों से इस पॉलिसी को भी रिलेट किया, तो एक और वीडियो मैं लेके आऊँगा, वहाँ पर लॉजिस्टिक पॉलिसी के बारे में आपको बताऊँगा कि ये इंडिया के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो बहुत ही जल्द आपको चैनल पे मिल जाएगी। मगर फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई थी इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आई थिंक आपको इसका आंसर कर देना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि भारत प्लान कर रहा है कि हम लोग 75,000 करोड़ रुपये स्पेंड करेंगे किस टापू पर। रिसेंटली इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, मेरी वीडियो भी आई थी। तो यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, ग्रेट निकोबार आइलैंड, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, वाइपर आइलैंड या फिर डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड। कमेंट सेक्शन में सब लोग करो आंसर। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, नीट, आईआईटी, जेई, कमेंट सेक्शन में जाओ इस वीडियो की और यहाँ पे पिन कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको परचेज करना है आईआईटी एग्जाम का कोर्स, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करिए आईआईटी पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे कोर्स ऑफ योर चॉइस। और जो प्राइसेस यहाँ पर लिखी है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है कि आप 42 मंथ का जो कोर्स है ये आप परचेज कर सकते हैं सिर्फ 1900 रुपये पर मंथ देकर। ये प्राइस पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करिए PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। ये कोड आपको डिस्काउंट देगा यूपीएससी, एसएससी, नीट, किसी भी एग्जाम के कोर्स में ऑन अनअकैडमी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।